नमस्कार जी, पंजाब केसरी टीवी देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत है। मौसम की अपडेट लेकर हम आपके साथ हर रोज की तरह लाइव जुड़ गए हैं। तस्वीरें आप सोलन की इस वक्त देख रहे हैं। मौसम विभाग का पूर्वानुमान हिमाचल प्रदेश में तो आज से बारिश का है। हिमाचल प्रदेश में आज मौसम करवट बदलेगा, इस तरह का पूर्वानुमान मौसम विभाग का है, क्योंकि इस बार एक नहीं बल्कि दो पश्चिम विक्षोभ प्रदेश में सक्रिय हो रहे हैं अलग अलग डेट को, और यही वजह है कि प्रदेश में अब बारिश की मौसम विभाग की ओर से जो संभावना बताई गई है कि बारिश हो सकती है, क्योंकि दो पश्चिम विक्षोभ एक साथ सक्रिय हो रहे हैं 30 जनवरी यानी आज, और एक फरवरी में के 2 या 3 फरवरी के आसपास 3 फरवरी को बताया गया है कि एक और पश्चिम विक्षोभ सक्रिय होगा। तो हिमाचल प्रदेश में मौसम विभाग की माने तो आज से बारिश का दौर शुरू हो सकता है, इस तरह की संभावना मौसम विभाग की ओर से बताई गई है। हालांकि सोलन के मौसम की बात करें तो सोलन में मौसम आज साफ नजर आ रहा है, और करोल के पर्वत पर अब धूप निकलनी शुरू हो चुकी है। धूप सूर्य की किरणें करोल पर्वत पर पड़ गई है, और कई जगहों पर धुंध इस वक्त छाई हुई है। तस्वीरें आप देख सकते हैं कि पूरे देश में इस तरफ, पूरे देश में नहीं बल्कि नॉर्थ इंडिया में इस तरह का मौसम बना हुआ है। सूखा हिमाचल प्रदेश में नहीं बल्कि पूरे उत्तर भारत में पिछले 3 महीनों से पड़ा हुआ है, और सूखे की वजह से किसान बागवान इस वक्त बहुत ज़्यादा परेशान नजर आ रहे हैं। और यही वजह है कि साग सब्जी भी अब महंगी होती जा रही है, और आने वाले दिनों में स्थिति यही बनी रही तो आने वाले दिनों में अनाज का संकट भी अब खड़ा हो सकता है। इस तरह के हालात बनते जा रहे हैं। मौसम विभाग की माने तो हिमाचल प्रदेश में मंगलवार से मौसम करवट बदलेगा। ये मौसम विभाग का मानना है 30 जनवरी और 3 फरवरी से दो पश्चिम विक्षोभ सक्रिय होने जा रहे हैं, जिससे पिछले 3 माह से हिमाचल प्रदेश में जो सूखा पड़ा हुआ है उसका क्रम टूटने की संभावना है, कि सूखे से राहत प्रदेश को मिल सकती है। हिमाचल प्रदेश के मैदानी, मध्य व उच्च पर्वतीय क्षेत्रों में 4 फरवरी तक बारिश और बर्फबारी का होने की संभावना मौसम विभाग द्वारा व्यक्त की गई है। 31 जनवरी को तो मौसम विभाग ने बारिश और बर्फबारी का येलो अलर्ट जारी कर दिया है। तो इस बार पहला मौका है जब सर्दी के मौसम में मौसम विभाग की ओर से बारिश और बर्फबारी का येलो अलर्ट जारी किया गया हो, और काफी हिम्मत वाला काम भी कह सकते हैं, क्योंकि मौसम विभाग के जिस तरह से पूर्वानुमान अभी तक धरातल पर खरे नहीं उतरे हैं, और इसी बीच एक येलो अलर्ट जारी करना हिम्मत वाला काम मौसम विभाग ने किया है। तो लग रहा है कि शायद इस बार बारिश हो जाए, और 4 जिलों में येलो अलर्ट मौसम विभाग की ओर से जारी किया गया है कि इन 4 जिलों में बारिश या फिर बर्फबारी होने की संभावना है। 30 जनवरी को मैदानी इलाकों में 1-2 जगहों पर बारिश हो सकती है, यानी आज। मध्य पर्वतीय इलाकों में भी कुछ एक स्थानों पर बारिश होने का, और ऊंचाई वाले क्षेत्रों में बर्फबारी की संभावना मौसम विभाग द्वारा व्यक्त की गई है। 31 जनवरी और 1 फरवरी को मैदानी इलाकों में कुछ एक स्थानों पर वर्षा, मध्य पर्वतीय क्षेत्रों में हिमपात या फिर बारिश, और उच्च पर्वतीय इलाकों में बारिश होने की संभावना व बर्फबारी होने की संभावना मौसम विभाग की ओर से व्यक्त की गई है। मौसम विभाग की माने तो 31 जनवरी को चंबा, कुल्लू, लाहौल स्पीति और किन्नौर जिला में अलग अलग स्थानों पर बर्फबारी होने का येलो अलर्ट मौसम विभाग की ओर से जारी किया गया है। जम्मू कश्मीर के पीर पंजाल के पर्वतीय श्रृंखलाओं में ऊंचे पहाड़ों पर हिमपात और मैदानी इलाकों पर बूंदाबांदी हुई है, इस तरह का मौसम विभाग की ओर से। और राजू कंवर जी तो कह रहे हैं कि ऐसा लग नहीं रहा है। हालांकि सोलन का मौसम देखें तो संभावना तो हमें भी थोड़ी कम नजर आ रही है, लेकिन इस बार येलो अलर्ट मौसम विभाग की ओर से जारी किया गया है, तो थोड़ी संभावनाएं जरूर बनी है कि मौसम विभाग भी काफ़ी कॉन्फिडेंट नजर आया। और ऐसे समय में जब उनके जितने भी अभी तक पूर्वानुमान है वो हुए हैं, हालांकि मैदानी और मध्य पर्वतीय क्षेत्रों में तो ठीक खरे नहीं उतरे हैं। हालांकि ये अलग बात है कि ऊंचाई वाले क्षेत्रों में इस दौरान हल्का हल्का हिमपात देखने को जरूर मिला है। हम ये भी नहीं कह सकते कि मौसम विभाग के पूर्वानुमान बिल्कुल ही गलत साबित हुए। ऊंचाई वाले क्षेत्रों में इस दौरान हिमपात हल्का हुआ है, लेकिन ज़्यादा हिमपात नहीं हुआ। लेकिन प्रदेश का अधिकांश क्षेत्र इस वक्त सूखे की चपेट में है। जनवरी का महीना बिना बारिश के ही इस बार निकल गया है, और यही वजह है कि 124 वर्षों में यह पहला मौका है जब हिमाचल प्रदेश में सामान्य से 99.70% कम बारिश रिकॉर्ड की गई हो। इससे पूर्व 1966 में ऐसा समय आया था जब सामान्य से 99.60%
कम बारिश रिकॉर्ड की गई थी। तो हिमाचल प्रदेश में 124 वर्षों में सबसे भयंकर सूखा इस बार पड़ा है और इसका असर अब देखने को मिल रहा है सूखे के। और इसके साइड इफेक्ट क्या है, अभी थोड़ी देर पहले हम सब्जी मंडी दिखा रहे थे कि किस तरह से सब्जियों के भाव, हरा धनिया जो 20 से 25 रुपए प्रति किलो के हिसाब से सोलन सब्जी मंडी में बिक रहा था कुछ दिन पहले, आज वो 70 रुपए प्रति किलो है। और टमाटर के रेट भी अब 1000 रुपए प्रति क्रेट तक पहुंचने शुरू हो चुके हैं। तो कुल मिलाकर हर सब्जी महंगी होती जा रही है, हर दाल अब महंगी होने लगी है। वजह है कि सूखे की मार, और रबी सीजन पूरी तरह से इस वक्त प्रभावित हो चुका है और रबी सीजन की बहुत सारी फसलें बारिश का इंतजार कर रही है। मटर को इस वक्त बहुत ज्यादा नुकसान हिमाचल प्रदेश में हो रहा है और किसानों की मटर की फसल खेतों में खड़ी ही खराब हो रही है बारिश के इंतजार में। और लेकिन बारिश है कि होने का नाम नहीं ले रही है। येलो अलर्ट और मौसम विभाग के पूर्वानुमान लगातार जारी हो रहे हैं कि प्रदेश में बारिश भी होगी और ऊंचाई वाले क्षेत्रों में हिमपात भी होगा। लेकिन अब बागवानी, कृषि के साथ साथ पर्यटन कारोबार भी हिमाचल प्रदेश में अब प्रभावित हो चुका है और पर्यटन कारोबार को भी बहुत ज्यादा नुकसान हिमाचल प्रदेश में हो रहा है। मौसम विभाग के अनुसार 1 फरवरी को मैदानी इलाकों में के कुछ एक स्थानों पर वर्षा होने की संभावना है, जबकि उच्च मध्य और उच्च पर्वतीय इलाकों में के अनेक स्थानों पर हिमपात होने की संभावना है। ये स्थिति 2 फरवरी को भी जारी रहनी है और 2 फरवरी को भी मौसम विभाग का इसी तरह का पूर्वानुमान है और 3 फरवरी को भी मौसम विभाग की ओर से इसी तरह की जानकारी दी जा रही है कि बारिश होगी और फिर हिमपात होगा। लेकिन मौसम ने जो बेरुखी साध रखी है, तो अभी लग नहीं रहा है कि मौसम विभाग के जितने भी पूर्वानुमान अभी तक आए हैं वो अभी गलत ही साबित हुए हैं। और स्थिति यह होगी कि बागवान हिमाचल प्रदेश का इस वक्त बहुत ज्यादा परेशान है। सेब की फसल इस बार भी इस तरह की संभावना बनती जा रही है कि जिस तरह से पिछले वर्ष सेब का कारोबार प्रभावित हुआ था, सेब का उत्पादन प्रभावित हुआ था, उससे बुरे हालात इस बार बन गए हैं। क्योंकि जनवरी का महीना, दिसंबर का महीना हिमाचल प्रदेश में बिना बारिश और बिना बर्फबारी के ही निकल गया है। हालांकि जनवरी के महीने में हल्का हिमपात शिमला के उच्च पर्वतीय क्षेत्रों में, अपर शिमला के क्षेत्रों में हुआ है, लेकिन बहुत ज्यादा क्योंकि जितनी बर्फ की आवश्यकता इस वक्त है उस तरह की बर्फबारी हिमाचल प्रदेश में देखने को नहीं मिल रही है। और हिमाचल प्रदेश ही नहीं बल्कि पूरे हिमालयन बेल्ट की यही स्थिति इस वक्त देखने को मिल रही है। सूखे की मार पूरे नॉर्थ इंडिया में पड़ रही है और उसके वजह से लोग बहुत ज्यादा इस वक्त परेशान हैं। मौसम विज्ञान केंद्र के अनुसार लगातार 2 पश्चिम विक्षोभ हिमाचल प्रदेश में सक्रिय हो रहे हैं। 30 से 31 जनवरी के अंत से लेकर 2-3 दिनों तक बारिश रहेगी और बड़ी तेजी के साथ बारिश होगी। इस तरह का मौसम विभाग का पूर्वानुमान है कि हिमाचल प्रदेश के मैदानी, मध्य व उच्च पर्वतीय क्षेत्रों में 5 दिन तक बारिश व बर्फबारी का पूर्वानुमान। 2 दिन 5 जिलों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विज्ञान केंद्र शिमला के अनुसार 2 पश्चिम विक्षोभ हिमाचल प्रदेश में सक्रिय हो रहे हैं। 30-31 जनवरी यानी आज से बारिश का एक दौर शुरू हो रहा है और फिर 2-3 दिन 1 जनवरी फरवरी से लेकर 3 फरवरी तक। और मध्य और उच्च पर्वतीय जिलों में जिस तरह से जिले हैं, लाहौल स्पीति, किन्नौर, चंबा, कुल्लू, मंडी, सिरमौर और शिमला के कई भागों में बारिश और बर्फबारी होने की संभावना मौसम विभाग द्वारा व्यक्त की गई है। और 31 जनवरी व 1 फरवरी को चंबा, कुल्लू, मंडी, लाहौल स्पीति और किन्नौर के ऊपरी भागों में भारी बारिश का येलो अलर्ट मौसम विभाग की ओर से जारी किया गया है। चंबा, कुल्लू, मंडी, लाहौल स्पीति और किन्नौर को लेकर की भारी बारिश हिमाचल इन क्षेत्रों में देखने को मिल सकती है 31 और 1 फरवरी के बीच का ये समय, कल और परसों के बीच में। और इसी तरह कई विभागों में, कई क्षेत्रों में अंधड़ बिजली चमकने का येलो अलर्ट भी जारी किया गया है कि बारिश के साथ साथ बिजली भी कड़क सकती है। लेकिन आज अभी फिलहाल मौसम ऐसा नजर नहीं आ रहा है। कुछ एक क्षेत्रों में हो सकता है कि बादल छाए हों, लेकिन मौसम विभाग का जो जिस तरह का पूर्वानुमान लगातार आ रहे हैं, इस बार लोगों को उम्मीद इसलिए है कि 2 पश्चिम विक्षोभ एक साथ सक्रिय हो रहे हैं और उसका असर कहीं ना कहीं देखने को जरूर मिलेगा। इस तरह का लोगों का भी मानना है। देखते हैं कि मौसम विभाग का पूर्वानुमान कैसा होता है। और सबसे बड़ी बात है कि मौसम विभाग की यह हिम्मत भी है और आत्मविश्वास भी है कि मौसम विभाग के जितने भी अभी तक पूर्वानुमान हुए हैं उस तरह से उम्मीदों पर खरे नहीं उतरे, धरातल पर खरे नहीं उतरे। उसके बावजूद येलो अलर्ट जारी करना कि बारिश और बर्फबारी का को लेकर ये काफी हिम्मत वाला काम है। इसके लिए मौसम विभाग को भी हम बधाई देते हैं और उम्मीद करते हैं कि इस बार उनका जो भी पूर्वानुमान है वो सही साबित हो।
ताकि किसानों को, बागवानों को, आम लोगों को, सबको राहत मिले, क्योंकि सूखा हिमाचल प्रदेश में पिछले 3 महीनों से पड़ रहा है। लेकिन दिसंबर और जनवरी के महीने में तो सूखे ने सारे रिकॉर्ड इस वक्त ध्वस्त कर दिए हैं। और जनवरी के महीने की बात करें तो 124 वर्षों में यह पहला मौका है जब हिमाचल प्रदेश में सामान्य से 99.70% कम बारिश हुई है। लेकिन मौसम विभाग के पूर्वानुमान इन पर्यटकों के लिए राहत भरे होते हैं और बड़ी संख्या में पर्यटक शिमला की ओर मौसम विभाग के पूर्वानुमानों को सत्य मानते हुए बर्फ देखने के लिए शिमला की ओर चल पड़े हैं। और बड़ी संख्या में पर्यटक आजकल के दिनों में शिमला की ओर जा रहे हैं। और वर्षाधर शर्मा जी हमारे साथ जुड़े हैं और बता रहे हैं कि करसोग में घने बादल छाए हुए हैं। कहीं से तो जानकारी आई है कि बादल इस वक्त छाए हुए हैं, तो उसके लिए हम फरसाराम जी का बहुत बहुत धन्यवादी हैं और धन्यवाद करते हैं, उनका स्वागत भी है। सतपाल शर्मा जी हमारे साथ जुड़े, बिट्टू जी, उनका स्वागत है। सन्नी नेगी जी बता रहे रोडू में शायद भूप लिखा, धूप लिखना चाह रहे होंगे। और राजवीर सिंह जी भी हमारे साथ जुड़े हैं मंगलूर से। और मौसम साफ हो गया जी, राजवीर सिंह जी बता रहे हैं मंगलूर में। राजू चंदेल जी हमारे साथ जुड़े हैं, तो उनका भी हम स्वागत करते हैं। हरीश वर्मा जी का स्वागत है। राजपूत माला ठाकुर जी का स्वागत है। पूजा परमार जी हमारे साथ जुड़ी हैं, तो हम उनका स्वागत करते हैं, पूजा परमार जी का। दीपक ठाकुर जी हमारे साथ जुड़े हैं, तो उनका हम स्वागत करते हैं। हरीश वर्मा जी का स्वागत है। राजपूत माला जी का स्वागत हम करते हैं। दीपक ठाकुर जी और दीपक ठाकुर जी बता रहे हैं कि आज बारिश हो जाए तो मटर की फसल को संजीवनी मिल सकती है। इसमें कोई दो राय नहीं है कि आज बारिश हो जाए तो फसलों को बहुत ज़्यादा संजीवनी मिलेगी। अदरवाइज किसानों की हालत तो बहुत ज़्यादा चिंताजनक बनने वाली है। नारकंडा में मौसम साफ है। शेर सिंह चौहान जी हमारे साथ जुड़े हैं। कुल्लू की अपडेट, कुल्लू को लेकर मौसम विभाग की ओर से येलो अलर्ट जारी किया गया है कि कल वहां पर बर्फबारी और बर्फबारी के साथ बारिश हो सकती है। और पिंकू चौधरी जी हमारे साथ जुड़े हैं, तो उनका स्वागत है। हरीश वर्मा जी का हम स्वागत करते हैं। कमल कपूर जी हमारे साथ जुड़े हैं, तो उनका स्वागत है। संतोषी कश्यप जी का स्वागत है। शेर सिंह चौहान जी का स्वागत है। मंजीत कश्यप जी हमारे साथ जुड़े हैं, उनका स्वागत है। संदीप राजपूत जी का स्वागत है। घनश्याम राजपूत जी का स्वागत है। अजय चौहान जी का स्वागत है। रिंकू चौधरी जी हमारे साथ जुड़े हैं। पूर्ण झामटा जी, नित्यानंद निट्टू जी और खुबेराम शर्मा जी हमारे साथ जुड़े हैं। अब की बार बहुत मुश्किल है बर्फबारी। और खुबेराम शर्मा जी क्योंकि मौसम का जिस तरह का हाल है, तो सबका इसी तरह का मानना है कि हिमाचल प्रदेश भी अब सूखे की चपेट में है। सूखा हिमाचल प्रदेश में लगातार पड़ता जा रहा है। भयंकर सूखा हिमाचल प्रदेश में इस बार पहला मौका 126 वर्षों में इस तरह का आया है। शेर सिंह चौहान जी हमारे साथ जुड़े हैं, तो उनका स्वागत है। ए अंकु जी हमारे साथ जुड़े हैं, उनका स्वागत है। बलदेव ठाकुर जी, रामपुर बुशहर में कब तक बारिश होगी? रामपुर बुशहर ही क्या, बल्कि पूरे प्रदेश में एक साथ बारिश हो जाए, तो हम यही दुआ कर रहे हैं, यही प्रार्थना भगवान से कर रहे हैं कि बारिश हो, हिमाचल प्रदेश के कोने कोने में और ऊंचाई वाले क्षेत्रों में बर्फबारी हो, ताकि बागवानों को भी राहत मिले। विनोद शर्मा जी हमारे साथ जुड़े हैं, तो उनका स्वागत है। हरीश वर्मा जी का स्वागत है। कैलाश कश्मीर ठाकुर जी जुड़े हैं, उनका स्वागत है। वर्मा बबलू जी का स्वागत है। गुलाब ठाकुर जी का स्वागत है। लक्ष्मी चंद जी का स्वागत। ठाकुर कृष्ण किंग जी का स्वागत है। धूप लग गई है। और पूजा परमार, इनको तो छोड़ो। फरशा राम जी हमारे साथ जुड़े हैं। सतपाल शर्मा जी का स्वागत है। सन्नी नेगी जी का स्वागत। राजवीर सिंह जी का स्वागत। राजू चंदेल जी, हरीश वर्मा जी, राजपूत माला ठाकुर जी, दीपक ठाकुर जी और नित्यानंद निट्टू जी, पूजा वर्मा परमार जी, सिकंदर ढोलिया जी और नित्यानंद निट्टू जी, सिकंदर ढोलिया जी का भी हम स्वागत करते हैं। कपिल रगरोटा जी हमारे साथ जुड़े हैं। जयपाल कंवर जी जुड़े हैं। हरीश वर्मा जी, राज मिश्रा जी, दिनेश ठाकुर जी बता रहे हैं कि सिरमौर का क्या अपडेट है। सिरमौर को लेकर मौसम विभाग की ओर से सिरमौर में भी बारिश होने की संभावना जरूर बनी है, लेकिन देखते हैं। और कमल कुमार भट्टी जी हमारे साथ बड़ोग, पर्यटन नगरी बड़ोग से जुड़े हैं। सोलन के साथ लगता हुआ हिल स्टेशन, वहां से हमारे साथ जुड़े हैं। और मुकुल भारद्वाज जी बता रहे हैं कि अब पड़ जाएगी पक्का बारिश 100%। अब देवता जी प्रसन्न है, और देवता जी प्रसन्न है तो इससे बड़ी खुशी की बात
नहीं हो सकती, क्योंकि देवी देवताओं की यह धरती है और देवता यदि प्रसन्न होंगे तो हिमाचल प्रदेश उन्नति की ओर आगे बढ़ेगा, क्योंकि हिमाचल प्रदेश देवी देवताओं की भूमि है। मदन गोपाल गौतम जी हमारे साथ जुड़े हैं तो उनका स्वागत है। दलीप जरियाल जी का स्वागत है। विनोद शर्मा जी का स्वागत है। हुकुम शर्मा जी का स्वागत है। अनूप सोनी जी का स्वागत है। महेंद्र ठाकुर जी हमारे साथ जुड़े हैं, उनका स्वागत है। कोटखाई में मौसम साफ है, मृदुल जी हमें बता रहे हैं। अनिल जी हमारे साथ जुड़े हैं तो उनका स्वागत है। ईश्वरदास जस्टा जी स्वागत है। लोकेंद्र सिंह रांटा जी का स्वागत है। अजीत चौहान जी का हम स्वागत करते हैं। संतोष शर्मा जी का स्वागत है। एसपी आदर्श जी का स्वागत है। आफ्ताब जी हमारे साथ जुड़े हैं तो उनका स्वागत है। मनाली का वेदर क्लियर है। पंकज राणा जी की तरफ से महत्वपूर्ण जानकारी आई है। मृदुल जी हमें जानकारी दे रहे हैं कि मौसम धूप लगने वाली है, मौसम साफ है। मृदुल जी जहाँ से भी हमारे साथ जुड़े हैं तो उनके क्षेत्र में इस वक्त मौसम साफ है। नित्यानंद नीटू जी जुड़े हैं तो उनका भी हम स्वागत करते हैं। संदीप कुमार जी 31-12 बजे के बाद बता रहे हैं हमारे बंजार में, और कि 12 बजे के बाद वहाँ बारिश होगी। चलो 12 बजे के बाद ही हो जाए, पर हो जरूर जाए बारिश। हरीश वर्मा जी हमारे साथ जुड़े हैं तो उनका स्वागत है। लव सिंह ठाकुर जी हमारे साथ जुड़े हैं, भोलानाथ की कृपा करो। महेंद्र सिंह जी जुड़े हैं तो उनका स्वागत है। विवेक राणा जी का हम स्वागत करते हैं। करुणा चौहान जी हमारे साथ जुड़ी हैं और चिड़गांव के मौसम की जानकारी दे रही हैं कि मौसम वहाँ पर साफ है। दौलत राम जी हमारे साथ जुड़े हैं तो उनका हम स्वागत करते हैं। गीताराम चौहान जी हमारे साथ जुड़े हैं। जय जय श्री सीताराम, और उनका स्वागत है। अनूप सोनी जी का हम स्वागत करते हैं। कुल्लू में मौसम इस वक्त साफ है। कुल्लू की जानकारी दौलत राम जी जुड़े हैं और शशि कुमार जी भी हमारे साथ जुड़े हैं। पंकज राणा जी ऑल प्रेडिक्शन फेल। रशीद जी हमारे साथ जुड़े हैं। सोनू जी हमारे साथ जुड़े हैं, उनका स्वागत है। शशि कुमार जी जुड़े। पंकज सिंह कौंडल जी जुड़े हैं तो उनका स्वागत है। कांगड़ा में मौसम इस वक्त साफ है, मौसम साफ है। जितेंद्र झामटा जी हमें बता रहे हैं। अश्विनी कुमार जी बता रहे हैं कि स्वागत है अश्विनी जी का। सोलन की क्या अपडेट है? सुनील ठाकुर जी, सोलन की तो अपडेट आप देख ही सकते हैं कि धूप इस वक्त खिली हुई है, हल्की हल्की धूप खिली रहती है पूरा दिन, ठंडी ठंडी हवाएं सोलन में चली रहती है। दीपक प्रधान रोली जी हमारे साथ जुड़े हैं तो उनका स्वागत है। राकू जी हमारे साथ जुड़े हैं। बारिश की उम्मीद सालिग्राम जी जुड़े हैं तो उनका हम स्वागत करते हैं। और थर्ड आई विशाल वर्मा जी इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं, और विशाल वर्मा जी इस वक्त हमारे साथ जुड़े हैं जटोली से। जटोली में भव्य शिव मंदिर है और धार्मिक पर्यटन क्षेत्र है सोलन का, और बड़ी संख्या में वहाँ पर्यटक घूमने के लिए भी आते हैं, क्योंकि और भोले शंकर का आशीर्वाद वहाँ पर लेते हैं। और जटोली से बता रहे हैं कि मौसम विभाग की प्रतिष्ठा दांव पर लग गई है, सभी भविष्यवाणियां गलत हो रही है। बिल्कुल सही, इसमें कोई दो राय नहीं है विशाल जी, पर लेकिन हिम्मत है जिन्होंने मौसम विभाग ने, जब उनकी भविष्यवाणी उनके पूर्वानुमान सही नहीं साबित हो रहे हैं तब भी उन्होंने येलो अलर्ट जारी किया, तो ये हिम्मत का काम है। तो इस बार उनका विश्वास देखते ही बनता है। तो लग रहा है कि मौसम विभाग का इस बार का पूर्वानुमान जरूर सही साबित हो, धरातल पर खरा उतरे, इस तरह की उम्मीद हम करते हैं। और कृष्णा शर्मा जी भी हमारे साथ शिमला से जुड़ी हैं तो उनका भी हम स्वागत करते हैं। सुनीता सिंह जी हमारे साथ जुड़ी हैं तो उनका स्वागत है। गणेश कुमार जी जुड़े हैं, उनका स्वागत है। संदीप चंदेल जी जुड़े हैं तो उनका स्वागत है। ज्योति प्रसाद जी का स्वागत। रमेश शर्मा जी का स्वागत। चमन शर्मा जी चंबा से इस वक्त जुड़े हैं तो उनका हम स्वागत करते हैं। भाई बारिश चंबा को लेकर 31 तारीख को मौसम विभाग की ओर से येलो अलर्ट है कि वहाँ पर जमकर बर्फबारी होगी। गीताराम चौहान जी हमारे साथ जुड़े हैं। नील कमल शर्मा जी जुड़े हैं तो उनका स्वागत है। NC शर्मा जी और अभिराज भारद्वाज जी की शिलाई में मौसम बिल्कुल क्लियर, शिलाई की जानकारी। विनोद जी हमारे साथ जुड़े हैं कि किन्नौर में तो 31 जनवरी से येलो अलर्ट मौसम विभाग की ओर से जारी किया गया है। पंकज सिंह कौंडल जी हमारे साथ जुड़े हैं। बोधराज ठाकुर जी जुड़े हैं तो उनका स्वागत है। और दीपक प्रधान रोली जी का स्वागत। बीना ठाकुर जी का हम स्वागत करते हैं। कुणाल राठौर जी का स्वागत है। चंबा को लेकर मौसम करम सिंह जी मौसम विभाग की ओर से येलो अलर्ट है। और CK मेहता जी हमारे साथ जुड़े हैं किन्नौर से तो उनका हम स्वागत करते हैं। पंकज कौंडल जी का स्वागत है और श्याम सिंह जी का हम स्वागत करते हैं। इसके अलावा रमेश चंद जी हमारे साथ जुड़े हैं तो उनका भी हम स्वागत करते हैं। और मशियारू भाई जी हमारे साथ जुड़े हैं तो उनका भी स्वागत है। अंकु ठाकुर जी का स्वागत और लेख राज जी का स्वागत है।
और दीपक प्रधान रोली जी 3-4 को स्नोफॉल होगा। केशव राम जी हमारे साथ जुड़े तो उनका स्वागत है। मशियारू जी हमारे साथ जुड़े उनका स्वागत। संजू जी का स्वागत। प्रताप मामटा जी हमारे साथ जुड़े हैं। और डिस्ट्रिक्ट सिरमौर में भी मौसम विभाग की ओर से येलो अलर्ट जारी किया गया है कि बारिश हो सकती है और ऊंचाई वाले क्षेत्रों में, क्योंकि मौसम विभाग का इस बार का जो पूर्वानुमान है वो पूरे प्रदेश को लेकर है कि पूरे प्रदेश के में इस बार मैदानी हो चाहे मध्य हो चाहे उच्च पर्वतीय क्षेत्र हो, बारिश होने की संभावना है। मनी राम जी हमारे साथ जुड़े हैं तो उनका स्वागत है। प्रकाश रिंटा जी का स्वागत है। मन्नू चौहान जी का स्वागत है। लादी सिंह जी का स्वागत। जामटा देशरा जी का हम स्वागत करते हैं। टीकाराम जी हमारे साथ जुड़े हैं तो उनका भी स्वागत है। और गुलत राम जी जुड़े हैं तो उनका स्वागत है। दिनेश खुंड जी जुड़ गए हैं, उनका स्वागत। अजीत जी का स्वागत हम करते हैं। टीकाराम ओली जी जुड़े हैं और पंकज जी हमारे साथ जुड़े। अजीत चौहान जी हमारे साथ जुड़े तो उनका स्वागत है। पंकज राणा जी, गुलाब ठाकुर गुड मॉर्निंग जी, और बिट्टू रावत जी हमारे साथ जुड़े हैं, उनका स्वागत है। अशोक कुमार जी का, प्रेम सिंह जी का, दीपक प्रधान रोली जी, संदीप चंदेल जी, संजीव भारद्वाज जी, संतोषी जी, दिलीप जरियाल जी, जगदीश धरवानी जी, सबका हम स्वागत करते हैं। लक्ष्मी चंद जी, पिंकू पुष्प जी, मन्नू चौहान जी, विनोद जी, केशव राम जी, लता भारद्वाज जी, अभरद्वाज जी, प्रेम जी और हैप्पी भागटा जी का हम स्वागत करते हैं, क्योंकि दर्शकों के लगातार कमेंट आ रहे हैं। और मीना राम जी भी जुड़ गए तो उनका भी हम स्वागत करते हैं। बहुत सारे दर्शक ऐसे हैं जिनके नाम हम ले नहीं पाए होंगे तो उनसे हम माफ़ी भी चाहेंगे। भोला राम वर्मा जी हमारे साथ जुड़े हैं। और जोगिंदर नगर में मौसम साफ है। राज्य में 4 फरवरी तक मौसम बारिश और बर्फबारी का दौर जारी रहने के आसार मौसम विभाग द्वारा बताए गए। हालांकि 2 फरवरी को उच्च पर्वतीय 1-2 स्थानों को छोड़कर अन्य में मौसम साफ रहने के आसार है। ऐसा नहीं है कि बीच में पूरे 5 दिनों तक बारिश की संभावना है। मौसम विभाग का कहना है कि बीच में इंटरवल भी है 2 फरवरी को, और 2 फरवरी को उच्च पर्वतीय 1-2 स्थानों को छोड़कर अन्य में मौसम साफ रहने के आसार है। मौसम विभाग के अनुसार पहला पश्चिम विक्षोभ 30 जनवरी को और दूसरा 3 फरवरी को अब सक्रिय हो रहा है। हालांकि ये पश्चिम विक्षोभ भी ऐसा लग रहा है कि रास्ता भटक चुके हैं हिमाचल प्रदेश का। तो कभी ये 27 जनवरी को सक्रिय होने थे तो अब 30 को हो गए हैं, और जो 30 जनवरी को सक्रिय होना था वो 3 फरवरी को सक्रिय हो रहे हैं। तो इस तरह से लग रहा है कि पश्चिम विक्षोभ भी हिमाचल प्रदेश का रास्ता भटक रहे हैं। और लेकिन चलो 30 ही जनवरी यानी आज ही सक्रिय हो जाए, और दूसरा जो पश्चिम विक्षोभ है वो 3 फरवरी को सक्रिय होने के आसार मौसम विभाग द्वारा बताए गए हैं। और इसके प्रभाव से प्रदेश में मौसम में बदलाव आने की संभावना जो मौसम विभाग द्वारा व्यक्त की गई है कि हिमाचल प्रदेश के कई क्षेत्रों में बारिश बर्फबारी और की स्थिति में औसत जो अधिकतम तापमान है वो सामान्य से नीचे रहने की संभावना है। अभी आजकल के दिनों की बात करें तो मौसम में थोड़ा परिवर्तन देखने को मिला। तापमान में बदलाव देखने को मिला। जिन क्षेत्रों में माइनस में तापमान बहुत ज़्यादा चला हुआ था अब थोड़ा थोड़ा तापमान बढ़ना शुरू हो गया है, जबकि मैदानी क्षेत्रों में न्यूनतम तापमान और मध्य और ऊंचे क्षेत्रों में सामान्य से कम रहने की संभावना है। मौसम विभाग के अनुसार यदि हम बात करें तो हिमाचल प्रदेश में न्यूनतम तापमान शिमला का 3.8 है। कल जिस तरह से हमने बताया था कि 5 से ऊपर चला गया था, लेकिन अब प्रदेश में ठंडी ठंडी हवाएं आजकल के दिनों में चली हुई हैं, और ऐसा लग रहा है कि मानो बारिश हो रही हो कहीं किन्हीं क्षेत्रों में, लेकिन बारिश तो नहीं हो रही है, लेकिन ठंडी ठंडी हवाएं हिमाचल प्रदेश में चली हुई, तो उसकी वजह से तापमान में थोड़ी गिरावट देखने को मिल रहा है। और सुंदरनगर में न्यूनतम तापमान इस वक्त 2.7 है, मुंतर में 3.4 है, कल्पा में -2.2 है, धर्मशाला में 6.2 है, ऊना में अब 3.6 तापमान हो गया, नाहन में 7.3 है, पालमपुर में 4.5 है, सोलन में 2.3 है, मनाली में भी 2.3 है, कांगड़ा में 6.2 है, मंडी में 3.1 है, बिलासपुर में 5.4 है, हमीरपुर में 3.7 तापमान है, डलहौजी में 3.8 है, जुब्बड़हट्टी में इस वक्त तापमान यदि हम बात करें जुब्बड़हट्टी की तो 5.4 है, कुफरी में 0.9 है, कुकुमसेरी में -7.6 है। कुकुमसेरी में जबरदस्त ठंड इस वक्त पड़ रही है। नारकंडा में माइनस में फिर तापमान चला गया, 0.4 है, भरमौर में 3.4 है, रिकांगपिओ में 0.9 है, सेऊबाग में 1.5 है, धौलाकुआं में 4.58 है, बरठी में इस वक्त तापमान 2.9 है,
समदो में -3.4 तापमान इस वक्त चला हुआ है। पाउंटा साहिब में 7 डिग्री सेल्सियस है, सरहान में 2.5 है, देरा गोपीपुर में 9 डिग्री सेल्सियस तापमान देखने को मिल रहा है। हिमाचल प्रदेश में 1 से 29 जनवरी के बीच में अब सामान्य से 99% कम बारिश रिकॉर्ड की गई है, क्योंकि कुछ एक क्षेत्रों में जो हल्की हल्की बर्फबारी हुई है तो उसका वजह से यदि हम तापमान में देखें तो इस अवधि में हिमाचल प्रदेश में जो सामान्य बारिश मानी गई है वो 79.81 मिलीलीटर बारिश मानी गई है, जबकि इस वर्ष मात्र 0.1 मिलीलीटर बारिश ही रिकॉर्ड हुई है। प्रदेश के 8 जिले बिलासपुर, हमीरपुर, कांगड़ा, किन्नौर, मंडी, सिरमौर, सोलन व ऊना, वहां सामान्य से 100% कम बारिश हिमाचल प्रदेश में रिकॉर्ड हुई है। यानी इन 8 जिलों में बारिश की एक भी बूंद जनवरी के महीने में नहीं गिरी है। इसमें है बिलासपुर, हमीरपुर, कांगड़ा, किन्नौर, मंडी, सिरमौर, सोलन और ऊना 100% से कम बारिश। शिमला, लाहौल स्पीति, कुल्लू और चंबा जहां सामान्य से 99% कम बारिश हुई है। तो बारिश ने सारे रिकॉर्ड हिमाचल प्रदेश में ना होने के तोड़ दिए हैं। 8 जिलों में बारिश की एक भी बूंद जनवरी के महीने में नहीं गिरी है और दिसंबर के महीने में भी इन जिलों की यही हालत थी और दिसंबर के महीने में भी बारिश हिमाचल प्रदेश में ना के बराबर हुई है। यदि हम दिसंबर के महीने के रिकॉर्ड को खंगालें तो हिमाचल प्रदेश में सामान्य से 5.8% कम 5.8% ही बारिश मिलीलीटर बारिश हिमाचल प्रदेश में रिकॉर्ड की गई है, जो सामान्य से करीब 40%, जो सामान्य से करीब 85% कम बारिश हिमाचल प्रदेश में हुई है। तापमान की बात करें तो सोलन बिलासपुर में अधिकतम तापमान इस वक्त 22.2 है, सोलन में 21 डिग्री सेल्सियस है, कांगड़ा में 20.8 है, सुंदरनगर में 20.9 है, भुंतर में 20.6 है, मंडी में 20.4 है, हमीरपुर में 20.5 है। तो जितने भी हमने शहरों का नाम लिया है तो उनमें तापमान इस वक्त सामान्य से 20 से ऊपर चला हुआ है। अधिकतम तापमान में तेजी है और अधिकतम तापमान लगातार बढ़ रहा है और न्यूनतम तापमान कम हो रहा है। अधिकतम और न्यूनतम तापमान के बीच में करीब 20 डिग्री सेल्सियस की गिरावट देखने को मिल रही है एक ही दिन में, और यही वजह है कि इन क्षेत्रों में इस वक्त ठंड बहुत ज़्यादा पड़ रही है। और आप तस्वीरें देख रहे हैं कि पर्यटक बिल्कुल शिमला की ओर उम्मीद में कि बारिश और बर्फबारी वहां पर बस देखने को मिलेगी। धर्मशाला में 19.5 है, नाहन में 19.7 है, शिमला में 14 डिग्री सेल्सियस है, मनाली में 13.5 है और कल्पा में 11.5 डिग्री सेल्सियस तापमान रिकॉर्ड किया गया है। तो इस तरह से तापमान के हिमाचल प्रदेश में हालात रहे हैं। रमेश मेहता जी हमारे साथ जुड़ गए। इंटरनेट फेल है और मौसम में तो इंटरनेट क्या हर चीज फेल हो चुकी है। किसान बेचारा परेशान है, बागवान इस वक्त परेशान है, आम लोग परेशान है, क्योंकि सब्जियां बहुत ज्यादा महंगी इस वक्त देश में हो रही है। नॉर्थ इंडिया की बात करें चाहे सोलन की बात करें, हर जगह पर महंगाई इस वक्त पड़ रही है। सब्जियों के रेट में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। डैनी जी हमारे साथ इस वक्त जुड़े हैं तो उनका हम स्वागत करते हैं कि फतेहाबाद हरियाणा में दोबारा धुंध का कहर, एग्रीकल्चर हिसार यूनिवर्सिटी में बारिश के आसार बताए हैं। वहां पर भी एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी ने बारिश के आसार बताए हैं, हरियाणा की बात है। और कुशल शर्मा जी बारिश का सही अनुमान हेमंत शर्मा जी हमारे साथ जुड़े हैं। शिमला में आज मौसम साफ है। संजीव पंडील जी हमारे साथ जुड़े हैं, उनका स्वागत है। चमन आर्य जी हमारे साथ जुड़े हैं। कुशल शर्मा जी हमारे साथ जुड़े हैं। कुशल जी, अगर आज की बात करें तो कांगड़ा में आज बारिश होने के तो आसार वैसे कम ही नजर आ रहे, क्योंकि मौसम तो यहाँ क्लियर है और इसी तरह का मौसम की स्थिति पूरे प्रदेश में देखने को मिली है। लेकिन मौसम विभाग की माने तो अब 30 जनवरी जैसे आज है, आज मैदानी क्षेत्रों में भी और मैदानी क्षेत्रों के साथ ऊंचाई वाले क्षेत्रों में बारिश की संभावना मौसम और ऊंचाई वाले क्षेत्रों में हिमपात की संभावना मौसम विभाग ने व्यक्त की है। लेकिन 4 जिलों में 31 जनवरी के लिए मौसम विभाग की ओर से येलो अलर्ट जारी किया गया है। उसमें चंबा है, लाहौल स्पीति के साथ कुल्लू है और एक और जिला है चंबा, कुल्लू, मंडी, लाहौल स्पीति और किन्नौर के ऊपरी भागों में 31 जनवरी को लेकर। और जनवरी से अगले 2-3 दिनों में
जैसे फरवरी पहली को लाहौल स्पीति, किन्नौर, चंबा, कुल्लू, मंडी, सिरमौर, शिमला के कई इलाकों में बारिश होने की संभावना है। इसी तरह कांगड़ा और जो प्रदेश के जो मैदानी इलाके हैं वहां पर भी बारिश की संभावना व्यक्त की गई। ऊंचाई वाले क्षेत्रों में बर्फबारी की संभावना बताई गई है। और जसूराम जी हमारे साथ जुड़े हैं इस वक्त। कार्तिक पंडित जी, मंडी में बारिश हो रही है। मंडी में बारिश की संभावना मौसम विभाग की ओर से जरूर बताई गई है, लेकिन हो रही है तो ऐसा तो अभी फिलहाल नजर नहीं आ रहा, क्योंकि सोलन में तो हल्की हल्की धूप, कोई तेज धूप नहीं है, लेकिन हल्की हल्की धूप इस वक्त पड़ी है। जसूराम जी हमारे साथ जोधपुर का मौसम बता रहे हैं। हमारा मौसम विभाग हिमाचल के पूर्वानुमान लगाने में फेल हो रहा, तो ऐसे में राजस्थान का मौसम का हालात हम कहाँ बता सकते हैं। राजेश प्राशर जी पर लेकिन आपका स्वागत है जसूराम जी का। राजेश प्राशर जी बता रहे हैं कि ऊना में इस वक्त धूप है। देवेंद्र जोशी जी हमारे साथ जुड़े हैं। ऊना में यदि धूप है तो अच्छी बात है, कोहरे से राहत मिल गई है। देवेंद्र जोशी जी हमारे साथ जुड़े हैं। इस बार बस बरस जाए, सही बात है। विशाल जी हमारे साथ जुड़े हैं। होशियारपुर में इस वक्त धूप है। राजेश प्राशर जी आने वाले दिनों में मौसम बारिश का अनुमान मौसम विभाग की ओर से। त्रिलोचन सिंह जी हमारे साथ जुड़े हैं और त्रिलोचन जी का स्वागत है। मोहनलाल जी हमारे साथ जुड़े हैं कि ऊना में कब तक। बस जी, ऊना में यदि मौसम विभाग की माने तो आज से तो बारिश का दौर शुरू है। अब देखते हैं कि किस तरह का मौसम रहता है। राजेश प्राशर जी हमारे साथ जुड़े हैं तो उनका स्वागत है। और हेमंत जी बता रहे हैं कि शिमला में मौसम साफ है। संजीव जी हमारे साथ जुड़े हैं तो उनका हम स्वागत करते हैं। चमन आर्य जी का स्वागत है। कुशल शर्मा जी का हम स्वागत करते हैं। डैनी जी का स्वागत है और रमेश मेहता जी का हम स्वागत करते हैं। राजपूत सन्नी जी हमारे साथ जुड़े हैं, उनका स्वागत है। सोनू जी का हम स्वागत करते हैं पंजाब केसरी के इस बुलेटिन में। रमेश मेहता जी का स्वागत है। जीत ठाकुर जी का हम स्वागत करते हैं। अनिक कौशल जी हमारे साथ जुड़े हैं तो उनका स्वागत है। कश्मीर चंद जी हमारे साथ जुड़े हैं तो उनका स्वागत है। और गंधर्व जी हमारे साथ जुड़े हैं तो उनका स्वागत है। राकेश रिंकू जी का स्वागत। सुभाष पुंडीर जी का स्वागत। लक्की मेहता जी का हम स्वागत करते हैं। मोहनलाल जी का स्वागत है। सोनू जी का हम स्वागत करते हैं। मोहनलाल जी का स्वागत है। भोलाराम जी हमारे साथ जुड़े हैं तो मौसम विभाग के जो उपकरण हैं उनकी मुरम्मत होने को हो गई है। बात तो सही है आपकी कि उनकी मुरम्मत करवानी पड़ेगी। मोहनलाल जी जुड़े हैं तो उनका स्वागत है। राज बुलूनी जी का स्वागत है और साइको राजपूत जी का स्वागत है। राम सिंह जी का स्वागत है। कश्यप पंवर जी हमारे साथ जुड़े हैं कई दिनों बाद, उनका स्वागत है। TR शर्मा जी हमारे साथ जुड़े हैं और मौसम विभाग के अनुमान ठीक नहीं है, बिल्कुल जी। कृतिका कार्तिक जी गुड मॉर्निंग जी। मंडी में मौसम कैसा रहेगा? मौसम बस बारिश की उम्मीद के साथ इस वक्त हम आपको प्रसारण दिखा रहे हैं कि इस बार हम भी उम्मीद कर रहे हैं कि बारिश हो हिमाचल प्रदेश में। मुश्किल है बारिश के आसार। वीरेंद्र नेगी जी जानकारी दे रहे हैं। पवन डांगरा जी हमारे साथ जुड़े हैं तो उनका स्वागत है। राजपूत अभिषेक ठाकुर जी नहीं होगी बारिश। और वीर सिंह ठाकुर जी बता रहे हैं जंजेड़ी में मौसम बिल्कुल साफ है। अमन डोगरा जी, अनीता केल नारंग जी, विनोद झाकड़ जी, भवानी दत्त जी, रंजीत सिंह जी, अमन डोगरा जी, अंजना पांडे जी, HL शर्मा जी और कमल राज ठाकुर जी, गोपाल शर्मा जी, बॉबी छास्टा जी और बीती चंद शर्मा जी हमारे साथ इस वक्त जुड़े हैं मोहाली से। और मोहाली के मौसम की जानकारी वो दे रहे हैं। हालांकि सोलन में रहते हैं लेकिन मोहाली में आजकल घूमने गए हैं और जानकारी दे रहे हैं कि वहाँ का मौसम बिल्कुल साफ है। मनीष शर्मा जी हमारे साथ जुड़े हैं, उनका स्वागत है। और पल्सरा जी विक्की जी हमारे साथ जुड़े हैं तो उनका स्वागत है। ओम प्रकाश कंवर जी का हम स्वागत करते हैं। अमन डोगरा जी का स्वागत है। शमीम राव जी का स्वागत है। विनोद जाखड़ जी का हम स्वागत करते हैं। KD खिमटा जी का भी हम स्वागत करते हैं। मनोज जोशी जी हमारे साथ जुड़े हैं तो उनका भी हम स्वागत करते हैं पंजाब केसरी के इस बुलेटिन में। गोपाल शर्मा जी का प्यारे जी का स्वागत है। विनोद झाकड़ जी का स्वागत। पवन भारद्वाज जी का स्वागत करते हैं। चंबा का मौसम विभाग की ओर से कल से येलो अलर्ट। सोनिया कुमारी जी, विनोद जाखड़ जी हरियाणा में बरसात भेजो जी। विनोद जी हमारे से बरसात मांग रहे हैं। यहाँ हिमाचल प्रदेश में बारिश की एक बूंद नहीं हो रही है। और सुरिंदर सिंह जी हमारे साथ जुड़े हैं तो उनका भी स्वागत करते हैं। रविंदर ठाकुर जी और संदीप वर्मा जी, अजय कुमार जी का स्वागत है। अमन डोगरा जी का स्वागत, अनीता केल नारंग जी का स्वागत और पूजा वर्मा जी का स्वागत है। राजेश प्राशर जी का स्वागत। ऊना में मौसम साफ है। मनोज कुमार पासवान जी हमारे साथ इस वक्त जुड़े हैं तो उनका भी हम स्वागत करते हैं पंजाब केसरी के इस बुलेटिन में।
और एक बार फिर हम आपको जानकारी दे दें कि मौसम विभाग का एक्चुअली अलर्ट क्या है। हिमाचल प्रदेश के मैदानी, मध्य व उच्च पर्वतीय क्षेत्रों में आने वाले 5 दिनों तक बारिश और बर्फबारी का पूर्वानुमान मौसम विभाग की ओर से लगाया गया है। 2 दिन 5 जिलों में भारी बारिश का अलर्ट भी मौसम विभाग की ओर से जारी किया गया है। मौसम विभाग केंद्र शिमला के अनुसार 2 पश्चिमी विक्षोभ हिमाचल प्रदेश में आने वाले दिनों में सक्रिय हो रहे हैं। पहला पश्चिमी विक्षोभ यानी आज 30 और 31 जनवरी को उसका असर देखने को मिलेगा और साथ में एक पश्चिमी विक्षोभ 3 फरवरी को सक्रिय हो रहा है, जिसका असर 3 फरवरी को देखने को मिलेगा। हालांकि 2 फरवरी को ऊंचाई वाले क्षेत्रों में ही बारिश की संभावना व्यक्त की गई, ऊंचाई वाले क्षेत्रों में बर्फबारी की, बाकी क्षेत्रों में मौसम साफ रहेगा। तो हम कह सकते हैं कि 2 फरवरी को मौसम विभाग का इंटरवल है। और लेकिन मौसम विभाग के अनुसार हिमाचल प्रदेश के मध्य व उच्च पर्वतीय जिलों में लाहौल स्पीति, किन्नौर, चंबा, कुल्लू, मंडी, सिरमौर और शिमला के कई भागों में बारिश होने की संभावना है। 31 से 1 फरवरी को चंबा, कुल्लू, मंडी, लाहौल स्पीति और किन्नौर के ऊपरी भागों में मौसम विभाग की ओर से येलो अलर्ट जारी किया गया है। राज्य में 4 फरवरी तक बारिश का दौर जारी रहने की संभावना मौसम विभाग की ओर से व्यक्त की गई है। 2 फरवरी को उच्च पर्वतीय 1-2 स्थानों को छोड़कर अन्य में मौसम साफ रहेगा। विभाग के अनुसार पहला पश्चिम विक्षोभ 30 जनवरी को और दूसरा पश्चिम विक्षोभ 3 फरवरी को सक्रिय हो रहा है और इसका असर हिमाचल प्रदेश के कई क्षेत्रों में देखने को मिलेगा। तापमान में यदि हम बात करें तो शिमला का न्यूनतम तापमान 3.8 डिग्री सेल्सियस हो गया है। हालांकि आजकल के दिनों में इस तरह का तापमान शिमला में देखने को नहीं मिलता था, इससे कम होता था। भुवनेश्वर शर्मा जी हमारे साथ लादी से जुड़े हैं, तो उनका हम स्वागत करते हैं। जयपाल ठाकुर जी, मेहर ठाकुर जी, संजय संजू जी और लोकेश्वर जी हमारे साथ जुड़े हैं, तो उनका भी स्वागत है। स्मृति कंवर जी का हम स्वागत करते हैं। और भीम सिंह जी बता रहे हैं मनाली में धूप है। और मिलन ठाकुर जी हमारे साथ मंडी से इस वक्त जुड़े हैं, तो उनका स्वागत है। तेज सिंह खन्ना जी हमारे साथ जुड़े हैं, उनका स्वागत करते हैं। चंद्रमणि जी का स्वागत है। रमेश चंद जी का स्वागत है। मनोज कुमार पासवान जी का स्वागत है। संजीव शर्मा जी का स्वागत। कमल राज ठाकुर जी हमारे साथ बिल्कुल जुड़े हैं और बिल्कुल फेल होते हैं आकाशवाणी केंद्र। नितिन शर्मा जी हमारे साथ जुड़े हैं, तो उनका भी हम स्वागत करते हैं। सुरजीत सिंह जी हमारे साथ जुड़े हैं। मनाली का मौसम विभाग की ओर से तो मौसम अब खराब होने वाला है हिमाचल प्रदेश का। नमस्कार जी, पंजाब केसरी टीवी देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत है। और इस वक्त हम लाहौल स्पीति में मौसम साफ है। संजीव शर्मा जी की तरफ से जानकारी आ गई है। जयपाल जी बिलासपुर से जुड़े हैं। हैप्पी जी हमारे साथ जुड़े हैं, तो उनका भी हम स्वागत करते हैं। विद्युत भारद्वाज जी का भी स्वागत है। दिनेश शर्मा जी का हम स्वागत करते हैं। मौसम विभाग की ओर से हिमाचल प्रदेश में आज मौसम बदलेगा, इस तरह का मौसम विभाग का पूर्वानुमान। हालांकि सोलन की तस्वीरें हम दिखा रहे हैं कि यहाँ पर इस वक्त धूप खिली हुई है, लेकिन मौसम विभाग का कहना है कि मौसम बदलेगा, तो हम थोड़ा मान लेते हैं कि मौसम बदलेगा। और इस बार मौसम विभाग की एक बड़ी विशेषता हमने देखने को मिली है कि येलो अलर्ट भी जारी किया गया है बारिश और बर्फबारी का। क्योंकि येलो अलर्ट जारी किया है मौसम विभाग की ओर से, क्योंकि सर्दी के मौसम में यह पहला येलो अलर्ट मौसम विभाग की ओर से है। क्योंकि इससे पूर्व जितने भी पूर्वानुमान थे वो धरातल पर ऐसे खरे साबित नहीं हुए। हालांकि ऊंचाई वाले क्षेत्रों में इस दौरान जरूर बारिश देखने को मिली है। ठाकुर गंगेराम जी हमारे साथ जुड़े हैं और बिजली महादेव में इस वक्त धूप है। नवीन गौतम जी जुड़े हैं, तो उनका स्वागत है। नरोत्तम राम जी, जय श्री राम जी और ब्रिजेश राठौर जी जुड़े हैं, तो उनका भी स्वागत है। प्रवीण शर्मा जी का भी, राकेश कुमार बिष्टा जी हमारे साथ जुड़े हैं, तो उनका भी स्वागत है। दिनेश शर्मा जी का और विद्युत जी का स्वागत करते हैं। प्रवीण शर्मा जी और महाजन सिंह जी हमारे साथ जुड़े हैं, तो उनका भी हम स्वागत करते हैं। बड़ी संख्या में आप लोगों का प्यार हमें मिल रहा है और आप लोग हमारे साथ जुड़े हैं। तो मौसम विभाग की बात कर लेते हैं कि हिमाचल प्रदेश में दिसंबर के महीने से लेकर और जनवरी के महीने के बीच में बारिश ना के बराबर हुई है। 8 जिले हिमाचल प्रदेश में ऐसे हैं जहां पर एक भी बूंद जनवरी के महीने में गिरी नहीं है। 8 जिलों में, और 4 जिलों में हल्की हल्की बर्फबारी जरूर हुई है। उसमें कुल्लू है और कुल्लू के साथ शिमला का क्षेत्र है, लाहौल स्पीति है और चंबा है। लेकिन अदरवाइज बाकी सारे जितने भी जिले हैं वहां पर जनवरी के महीने में कोई बारिश नहीं हुई है। हिमाचल प्रदेश में सामान्य से 99.70% से अधिक बारिश का रिकॉर्ड, सामान्य से कम बारिश हुई है, जो 124 वर्षों में पहली बार ऐसा देखने को मिला। इस तरह का मौसम हिमाचल प्रदेश में पहली बार हुआ है। और सूखे के हालात हम नहीं कहेंगे कि सूखा भयंकर अब हिमाचल प्रदेश में पड़ रहा है, और उसकी वजह से किसानों को, बागवानों को
बहुत ज़्यादा नुकसान हिमाचल प्रदेश में इस वक्त हो रहा है। सब्जियों के रेट अब बढ़ने शुरू हो चुके हैं। महंगाई ने कमर तोड़ अब आम आदमी की कमर को तोड़कर रख दिया है। आम आदमी की पहुंच से सब्जियां दूर होती जा रही है। किसान परेशान है क्योंकि बारिश नहीं हो रही है, तो फसलें खेतों में खराब है। बागवान परेशान है क्योंकि सेब का इस बार उत्पादन पूरी तरह से प्रभावित हो चुका है और बाजार में सब्जियां खरीदने जाए तो सब्जियां उनकी पहुंच से बाहर है। सूखी ठंड हिमाचल प्रदेश में पड़ रही है, उसकी वजह से बीमारियां लगातार बढ़ती जा रही हैं। स्थिति ये होगी कि आने वाले दिनों में पेयजल संकट भी गहरा सकता है। आने वाले दिनों में बिजली का संकट भी हिमाचल प्रदेश में पैदा हो सकता है, क्योंकि नदी नालों का जल स्तर अब लगातार कम होता जा रहा है। तो कुल मिलाकर जो हालात है वो बद से बदतर बनते जा रहे हैं। बरसात के दिनों में आसमान से आफत बरस रही थी, लेकिन आजकल के दिनों में राहत की एक बूंद भी हिमाचल प्रदेश की धरती पर नहीं बरस रही है और उसकी वजह से इस वक्त हालात जो जिस तरह के प्रदेश में बने हुए हैं वो काफ़ी चिंताजनक बने हुए हैं। बारिश हिमाचल प्रदेश में नहीं हो रही है और मौसम विभाग के इस दौरान पूर्वानुमान काफ़ी आया है। यदि हम अगस्त के महीने से बात करें तो अगस्त के महीने में हिमाचल प्रदेश में 2 प्राकृतिक आपदाएं हुई थी। 11 अगस्त से लेकर 14 अगस्त के बीच में और अब 21 या 22 अगस्त से 23 अगस्त के बीच में 2 प्राकृतिक आपदाएं। लेकिन हिमाचल प्रदेश में 5 जिलों को छोड़कर बाकी 7 जिलों में सामान्य से ही कम बारिश हुई थी। तो ओवरऑल जो आंकड़ा हिमाचल प्रदेश का अगस्त के महीने का है वो सामान्य से 4% कम बारिश अगस्त के महीने में हिमाचल प्रदेश में हुई थी। तो कुल मिलाकर प्रदेश के 7 जिलों में उस दौरान से ही सूखे का दौर शुरू हो गया था। फिर सितंबर के महीने में सामान्य से करीब 28% कम बारिश हुई। अक्टूबर के महीने में भी सामान्य से करीब 28 और 30 के बीच में कम बारिश हुई। नवंबर के महीने में सामान्य से करीब 38% कम बारिश हुई। दिसंबर के महीने में सामान्य से करीब हिमाचल प्रदेश में 85% कम बारिश हुई है और अगस्त के महीने में तो 8 जिलों में सामान्य से 100% कम और 4 जिलों में सामान्य से करीबन 99% कम बारिश हिमाचल प्रदेश में रिकॉर्ड हुई है। तो जनवरी के महीने में सूखा हिमाचल प्रदेश में 124 वर्षों में सबसे भयंकर सूखा इस वक्त पड़ रहा है। किसानों की फसलें खेतों में खराब हो रही है। बहुत सारे क्षेत्र ऐसे हैं हिमाचल प्रदेश में जहां पर अभी रबी सीजन की बिजाई भी नहीं की गई है, क्योंकि वहां पर पिछले 4-5 महीने से बारिश ही नहीं हुई है। तो कुल मिलाकर प्राकृतिक जल स्रोत भी अब सूखते जा रहे हैं और जिन क्षेत्रों में इस वक्त सिंचाई की थोड़ी बहुत ही व्यवस्था है, आने वाले दिनों में वहां पर भी किसानों के सामने बहुत बड़ी मुश्किल खड़ी होने वाली है कि जो प्राकृतिक जल स्रोत है जिनसे अभी खेतों की सिंचाई की जा रही है वो भी सूखने शुरू हो चुके हैं। और यही वजह है कि अब सब्जियों के रेट बढ़ते जा रहे हैं। सब्जियों की जो आपूर्ति है वो प्रभावित हो चुकी है, चाहे वो पूरे उत्तर भारत में इसी तरह की स्थिति देखने को मिल रही है। और सचिन कंवर जी हमारे साथ जुड़े हैं तो उनका भी हम स्वागत करते हैं। अभिषेक शर्मा जी, राजीव कुमार दीवान जी हमारे साथ जुड़े हैं। मनोज कुमार पासवान जी स्वागत है। जगत जमाल्टा जी का स्वागत है। देशराज जी का स्वागत है। नीतीश डोगरा जी का स्वागत है। ओम प्रकाश जी का स्वागत और नताशा जी का स्वागत है। अनुपम शर्मा जी का हम स्वागत करते हैं। खेमराज ठाकुर जी का, हिमाचल प्रदेश में जो जौ और गेहूं की फसल खत्म हो चुकी है। खेमराज ठाकुर जी हमें जानकारी दे रहे हैं और हमें यही बात बता रहे हैं कि हिमाचल प्रदेश में इस वक्त फसलें प्रभावित हो चुकी है, विशेषकर रबी सीजन की। प्रकाश शर्मा जी हमारे साथ जुड़े हैं। विद्युत भारद्वाज जी, राधे राधे जी और ओम प्रकाश चौहान जी हमारे साथ जुड़े हैं लाना चेता से। और लाना चेता लहसुन की खेती के लिए सिरमौर जिला का एक क्षेत्र है, लहसुन की खेती के लिए जाना जाता है। वहाँ पर आजकल क्या हालात हैं ये तो ओम प्रकाश चौहान जी ही बता सकते हैं। और सचिन शर्मा जी हमारे साथ जुड़े हैं। सलमा बानो जी हमारे साथ जुड़ी हैं। नरेंद्र कंवर जी हमारे साथ जुड़े हैं तो उनका हम स्वागत करते हैं। कमल राज ठाकुर जी का स्वागत है। रितेश भाल्टा जी का स्वागत है। शंकर एस जी का स्वागत है। राकेश शर्मा जी का हम स्वागत करते हैं। महाजन सिंह जी हमारे साथ जुड़े हैं तो उनका स्वागत है। प्रवीण शर्मा जी हमारे साथ जुड़े हैं। कमलेश शर्मा जी हमारे साथ जुड़े हैं। प्रवीण गौतम जी और नरोत्तम राम बिजली गंगे ठाकुर गंगे राम जी बिजली महादेव में धूप खिली है। और शारिक अंसारी जी हमारे साथ जुड़े हैं तो उनका भी हम स्वागत करते हैं पंजाब केसरी के इस बुलेटिन में। और भागराम जी हमारे साथ जुड़े हैं तो उनका भी स्वागत है। प्रेम ठाकुर जी का स्वागत है। शम्मी ठाकुर जी का स्वागत है। प्रदीप गोयल जी का स्वागत है। प्रकाश चंद्र चौहान जी का, श्याम जी का, शारिक अंसारी जी का स्वागत है और निशांत जी का स्वागत है।
जी आर राम जी का हम स्वागत करते हैं पंजाब केसरी के इस बुलेटिन में। हस्तीश शर्मा जी का भी स्वागत है और सतपाल ठाकुर जी का भी स्वागत है पंजाब केसरी के इस बुलेटिन में। और मेरे पीछे आप देख रहे हैं NH5 और NH5 पर उस तरह की वाहनों की आवाजाही देखने को नहीं मिल रही है जैसी आजकल के दिनों में देखने को मिलती थी, क्योंकि आजकल बड़ी संख्या में पर्यटक शिमला की ओर जाते थे क्योंकि बर्फ शिमला में देखने को मिलती थी। और चमन लाल जी हमारे साथ जुड़े हैं तो उनका भी स्वागत है। और मन्नी जी शर्मा जी हमारे साथ जुड़े हैं तो उनका भी स्वागत करते हैं। शांति भारद्वाज जी, सतपाल ठाकुर जी हमारे साथ जुड़े हैं और रतन सिंह जी भी हमारे साथ जुड़े हैं, उनका भी हम स्वागत करते हैं। लोकेंद्र प्रोस्टा जी चौपाल से जुड़ चुके हैं, उनका स्वागत है। प्रकाश चंद जी का स्वागत और समर सूद जी का स्वागत है। सन्नी राजपूत जी का हम स्वागत करते हैं। स्वाति मिन्हास जी हमारे साथ जुड़ी हैं तो उनका भी हम स्वागत करते हैं। और नारायण ठाकुर जी का हमारे मौसम साफ है कुल्लू में, कुल्लू की यह जानकारी वो दे रहे हैं। तो बड़ी संख्या में आप लोग हमारे साथ आज के बुलेटिन में जुड़े हैं। और वंशिका नेगी जी हमारे साथ जुड़ी हैं तो उनका भी हम स्वागत करते हैं पंजाब केसरी के इस बुलेटिन में। तो पंजाब केसरी टीवी में आज के लिए बस इतना ही। देखते रहें पंजाब केसरी टीवी। बहुत बहुत धन्यवाद जी। और उम्मीद करते हैं कि मौसम विभाग का आज का पूर्वानुमान सही हो। कुछ जगहों पर ही सही पर बारिश जरूर हो, कुछ जगहों पर ही सही हिमपात जो हो ताकि बागवान और किसानों को राहत मिले। देवेंद्र वर्मा जी जुड़े हैं तो उनका स्वागत है। और विक्रम जी का स्वागत है। नेगी कुरुम जी का स्वागत है और संदीप लुथरा जी का स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद जी। राकेश कुमार जी भी जुड़े हैं तो उनका भी हम चलते चलते नाम लेना। और सुधीर खिमटा जी हमारे साथ जुड़ गए तो उनका भी स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद जी। और विक्की विक्रम जी का स्वागत और नीलू जी का स्वागत। बारिश कब होगी आज से संभावना है जी। सुनील ठाकुर जी हमारे साथ जुड़े तो उनका स्वागत है। दुर्गा ठाकुर जी का भी स्वागत है और विक्रांत जी का भी स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद।